बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रेशनल रूट थ्योरम। रेशनल रूट थ्योरम क्या है? लेट ए नॉट एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इन इक्वल टू ज़ीरो ए नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है इसे मैं बाद में समझाऊंगा आपको, बट मैं सिर्फ आपको इसको याद रखने का क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखिए, ए नॉट है, आगे नेक्स्ट पे ए वन हो गया, नेक्स्ट पे ए टू हो गया, प्लस अप टू सो ऑन। और इसी तरह यहाँ देखिए एक्स एन है, एक्स एन माइनस वन है, एक्स एन माइनस टू है। इधर ए नॉट था, ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ए वन हो गया, ए टू हो गया, और यहाँ पे ए एन माइनस वन के। अब देखें लास्ट वाला जो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को शो कर रहा है, लास्ट वाला कांस्टेंट ए है, ए एन। अगर ये एन है तो इससे पिछला कौन सा होना चाहिए? एन से एक कम, तो इससे प्रीवियस कांस्टेंट देखें ए एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, अब एक्स पे आ जाए, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन मीन के सबसे बड़ी पावर, एक्स एन माइनस वन मतलब कि इस पावर से एक पावर कम, प्लस आगे देखिए एन माइनस टू, तो इसका मतलब है एक्स में से दो पावरें कम। और जो बिल्कुल लास्ट टर्म है इस पर अब आ जाए, इसमें x की कोई पावर नहीं है, मीन x की पावर ज़ीरो है। क्यों? x की पावर ज़ीरो इक्वल होती है वन के, और वन इस ए एन से मल्टीप्लाई हुआ है, अगैन ए एन ही आया है, तो इसका मतलब है x की पावर ज़ीरो है। तो इससे प्रीवियस में क्या पावर होगी? x की एक पावर होगी। x की पावर यहाँ ज़ीरो है, तो यहाँ x की पावर कितनी है? वन है। तो अब आपने यहाँ पे ये देखा है कि ये a की पावर, a जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, और x ये जो x की पावर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है, x की पावर डिक्रीज़ कर रही है। मज़ीद मैं इसको समझाऊंगा कि ये क्या है, बट मैंने आपको ये तरीकाकार बता दिया कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। ए नाट, ए वन, ए टू, लास्ट टर्म ए एन और उससे प्रीवियस टर्म ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, और यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म में x की पावर वन, और इधर लास्ट टर्म में x की पावर ज़ीरो होती है। ठीक है, इसे ऑफ डिग्री एन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी थी? n। ठीक है, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रेशनल रूट, अगर p बाई क्यू एक रेशनल रूट हो। अच्छा, साथ में ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स, सबसे लोएस्ट टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाए। अच्छा, लोएस्ट टर्म में होने का क्या मतलब है? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर लिखा हो 6/8, क्या लिखा हो? 6/8, तो आप 6 को डिवाइड करवाएं तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल होती हैं। अब 3/4 आ गया, अब 3/4 को कैंसिल करवा सकते हैं किसी नंबर से कि ऊपर से 3 और नीचे से 4 मज़ीद सिंप्लीफाई हो? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि वो लोवेस्ट फॉर्म में। तो कहते हैं पी बाई क्यू जो है रेशनल रूट है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, और लोवेस्ट टर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का, देन पी इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए एन। तब जो है वो पी फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म ए एन का, क्यू फैक्टर होगा लीडिंग कोफिशिएंट ए एन का। पी किसका फैक्टर होगा? कांस्टेंट टर्म ए एन का, पी ये लास्ट टर्म ए एन है आपके पास, और क्यू किसका फैक्टर होगा? लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट का। आपने लिखा हुआ है पी बाई क्यू, तो फिर अगर इसी निस्बत से लिखें कि पी एन ए एन को शो कर रहा है और क्यू जो है वो ए नॉट को शो कर रहा है, तो पी ए एन को शो कर रहा है, तो यहाँ आएगा ए एन डिवाइडेड बाई ए नॉट। इन दो बातें पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल से जाके ब्रीफ करूँगा। फर्स्ट कि ये क्या चीज़ थी, दूसरी बात कि ये ए एन ओवर ए फॉर्म क्या चीज़। ठीक है जी, आ जाएं अब एग्जाम्पल के ऊपर, ये देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस टर्म को आपने क्या कहा, ये देखें लास्ट टर्म ए एन को आपने क्या कहा कि वो कांस्टेंट टर्म ए एन जो है वो पी को शो करता है। ठीक है, तो पी की प्लेस पे इस वक्त वहाँ पे तो ए एन है, यहाँ पे कौन है? 4, तो यहाँ लिखा जाएगा 4। ठीक है जी, एक बात। नीचे आ गया क्यू, आपने बताया जी कि क्यू फैक्टर है लीडिंग कोफिशिएंट का, लीडिंग कोफिशिएंट होता है स्टार्ट में जहाँ से शुरू होती है वैल्यू। ठीक है, ए नॉट इस 3 को शो करता है, उधर से ए नॉट ये है ना, तो इधर से ए नॉट स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, तो 4/3 हो गया। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा कि पी बाई क्यू की फॉर्म 4/3 है। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये फॉर्म क्या थी?
ए नाट एक्स एन ए वन एक्स एन टू। ये ए नाट का मतलब है फर्स्ट कांस्टेंट, ए वन का मतलब है सेकंड कांस्टेंट, ए टू का मतलब है एन अदर कोई कांस्टेंट अगेन जो है अप टू सो एक्स ए एन माइनस वन कोई और कांस्टेंट है, ए एन समथिंग अदर कांस्टेंट। ठीक है जी, ये बातें तो चली कांस्टेंट्स की। अब एक्स एन मतलब अगर एक्स की पावर 3 है, एन की प्लेस पे 3 रखें तो एक्स की पावर 3, तो आगे नेक्स्ट 3 माइनस वन एक्स की पावर 2 होगी, आगे 3 माइनस 2 करें तो एक्स की पावर 1 होगी, और फिर उसके बाद लास्ट टर्म में एक्स की कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जो है उसकी जर्नल फॉर्म, ये पोलिनोमियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये उसकी जर्नल फॉर्म है कि पोलिनोमियल इस शेप में लिखी जाती है। ए और ए वन ए टू ए थ्री या अप टू सो ऑन, ये किसको शो कर रहे होते हैं? डिफरेंट कांस्टेंट्स को। एक्स के ऊपर से हर बार एक पावर का रिड्यूस होना, इसका मतलब होता है कि ये पावर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। ये तो इसकी फॉर्म से तल्लक था बात का। और दूसरी बात आपको जहन में रखने की थी कि आप 4/3 को जहन में रखिएगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि P/Q क्या था। अच्छा, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म P। फर्स्ट ऑफ ऑल आप P के कांस्टेंट टर्म्स चेक करें। ठीक है, उसके फैक्टर्स सॉरी चेक करें। आप P के, आपका P यहाँ पे क्या है? 4। ठीक है, आप 4 को देखें कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनका टेबल जो है वो 4 से, या 4 का फैक्टर्स हैं, या 4 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से आता है तो आप लिख लें +-1। अच्छा, आगे 2 से मल्टीप्लाई होने से 4 आता है, 2 × 2 4 होता है, सो आप 2 भी लिख लें। आगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 4 को भी लिख लें। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो आपको 4 देता हो। तो 4 के पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं जो कि +- की फॉर्म में हो सकते हैं। और उसके बाद लीडिंग कोफिशिएंट Q, जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट Q है, Q की प्लेस पे लीडिंग कोफिशिएंट आपका 3 है। सो आप 3 को देखें कौन कौन से नंबर हैं, वो एक +-1 होगा और एक 3 होगा। ठीक है जी, ये बात चली आपकी 3 की कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हैं। अब बात आ जाएगी दस द एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ ऑफ P(f(x)। इस पोलिनोमियल के एक्सपेक्टेड ज़ीरो कौन से होंगे? इस पोलिनोमियल के एक्सपेक्टेड ज़ीरो +-1 इसमें भी है, और 3 का भी एक फैक्टर +-1 होता है। इसी तरह फिर +-2 है, फिर तरतीब दे के लिखें तो +-3 है, अगेन +-4 है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई आपको। इसके बाद आप देखें, आप +-1 को इस +-3 से डिवाइड करें तो ये 1/3 आ जाएगा, तो +-1/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 + -2/3। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं 4 से डिवाइड करें इसी +-3 को, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4/3 उसके साथ भी +- लगा लें। तो आपके पास ये पॉसिबल फैक्टर, ये वैल्यूज़ आपके पास आई हुई हैं। ये देखें 1/3, 2/3, 4/3, तो ये तमाम वैल्यू फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है, और सारी की सारी रेशनल हैं, इनमें कोई इरेशनल नहीं है। दूसरी बात कि ये जो आपने बात की थी कि P/Q लोवेस्ट फॉर्म है, तो ये वैल्यू तो लोवेस्ट फॉर्म है, इनमें मज़ीद कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती। एक और एग्जांपल ले लें, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपके क्वेश्चन के अंदर से अडॉप्ट की हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कि आप P के फैक्टर, ये -1 आ रहा है, 1 के देखें पॉसिबल फैक्टर कौन सा होगा? 1 ही होगा, तो उसी को +-1 लिख लें। तो 2 के पॉसिबल फैक्टर कौन से होते हैं? +-1 और +-2। अब मज़ीद देखें एक्सपेक्टेड कौन से होंगे, एक तो +-1 होगा, एक +-2 होगा। तरतीब देने के बाद ये आए, अब इस +-1 को +-2 से डिवाइड करवा दें 1/2, तो ये 1/2 भी इसका पॉसिबल फैक्टर आ गया। मज़ीद तो कोई इसमें डिवाइड करने से नहीं आता, तो P/Q फॉर्म आपकी आती है an डिवाइडेड बाई a0 करने से, मतलब लास्ट फैक्टर डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर्स, वैल्यूज़ को फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स जो होते हैं उनको डिवाइड करने से। जिस तरह से यहाँ तो ज़्यादा थी ना, आपने 1 को डिवाइड करवाया 3 से, फिर 2 को 3 से, फिर 4 को 3 से। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने फैक्टर्स देखे हैं वो कौन से थे? ठीक है जी, कि 1/1 और 1/2, तो 1/1 अगेन 1 आ रहा था, तो उसे तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया है कि ये P/Q क्या फॉर्म होती है, उसके लीडिंग कोफिशिएंट an और an0 क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर ये जर्नल फॉर्म जो है वो किस इक्वेशन को शो करती है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये इस तरह की जर्नल इक्वेशंस को शो करती है। ठीक है, तो इसकी जर्नल फॉर्म